इंडिया का नंबर 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड, रिसेंटली HDFC लिमिटेड के ऊपर एक टारगेट दिया गया है। टारगेट है 3355 का, जो टारगेट दिया गया है जियोजीत BNB परिभाष ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। तो आगे आने वाले एक साल के अंदर HDFC लिमिटेड का प्राइस आपको 3355 तक जाते हुए आप देख सकते हैं, और करीब करीब यहाँ पे 17% का अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसका कहना है कि आप इसको बाय करके चल सकते हैं, आगे आने वाले एक साल अच्छा साबित हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके पीछे क्या क्या रीजन दिया है, वो भी जान लेते हैं। तो शायद आपको पता होगा कि HDFC जैसे कंपनी बाजार से लोन लेके आपका फाइनेंस में लोन देते हैं, हाउसिंग फाइनेंस के लिए लोन देते हैं। तो कम ब्याज में लोन लेते हैं और ज़्यादा ब्याज में लोन देते हैं, तो इसी से कंपनी का कमाई होता है। तो रिसेंटली जो 2021 जो फर्स्ट हाफ में देखे होंगे कि यहाँ पे जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कलेक्शन के अंदर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देख सकते हैं, तो इसी वजह से ये टारगेट अचीव हो सकता है, ये जियोजीत BNB परिभाष ब्रोकरेज फर्म का मानना है। उसी के साथ ये भी कहा गया है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप HDFC को ध्यान में रखते हैं तो ये पॉजिटिव अभी भी आपका दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड लोन का बिजनेस है वो भी बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इवन उसी के साथ कंपनी की जो लिक्विडिटी है, कंपनी के पास जो पैसे का कैपेसिटी है वो अच्छा खासा नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि HDFC लिमिटेड के ऊपर अभी भी प्रेशर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली कोविड के चलते यहाँ पे ज्यादा प्रेशर कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोच सकते हैं तो HDFC लिमिटेड आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसी सब कारण के चलते यहाँ पे जियोजीत BNB परिभाष ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि HDFC लिमिटेड को आप बाय करके चल सकते हैं, आगे आने वाले एक साल के अंदर 3355 तक ये शेयर प्राइस आप देख पाएंगे। अगर आप HDFC लिमिटेड की ऊपर फाइनेंशियली कंडीशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि मार्च 2010 में कंपनी रेवेन्यू अर्न करता था 25,000 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के अभी हो गया है 140,000 करोड़। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवनेस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। जब बात आती है कंपनी का नेट प्रॉफिट का, तो 3,200 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था 2010 में, वो बढ़ के हो गया है 18,000 करोड़। तो करीब करीब यहाँ पे जो अपना रेवेन्यू है करीब करीब 6 गुना हो गया है 10 साल के अंदर। इवन नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे करीब करीब 6 गुना हो चुका है 10 साल के अंदर। तो बहुत कंसिस्टेंटली कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ अपना दर्ज किया है। अभी बात करते हैं मार्जिन का। जब पहले ये मार्जिन हुआ करता था 15-20% के आसपास, वो तो ऐसा प्रेशर में रहते हुए रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहा है, स्पेशली कोविड के चलते। अगर आप कंपनी का PE के ऊपर नजर रखते हैं तो रिसेंट कंडीशन में कंपनी का PE करीब आपका 24-25 दिखाई दे रहा है। अभी 5 साल का मीडियम PE आप देखेंगे वो है करीब करीब 24। तो ये अभी स्टेबल जोन में दिखाई दे रहे हैं। तो वैल्यूएशन वाइज भी उतना भी महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक स्टेबल ग्रोथ आपको दे पाएगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि HDFC लिमिटेड के अंदर आप निवेश करेंगे तो अपना रिसर्च करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।